तो मैं डीके यादव आपका फिर से डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? वैसे ही शानदार जानदार और जबरदस्त तो आप रहती हैं। एलसीएम के आपका अगले पार्ट में स्वागत है। एलसीएम के इससे पिछले लेक्चर में हमने एलसीएम के बारे में इसको हमने बताया था कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, फुल फॉर्म उसका होता है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्ग हिंदी में बोलते हैं। और उसमें हमने इसकी परिभाषा बताया था, लघुत्तम समापवर्ग यानी एलसीएम निकालने की 3 विधियां बताया था। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा आपका भागफल विधि और तीसरा था शॉर्ट ट्रिक द्वारा, ठीक है ना, जिससे हम बहुत बड़े से बड़े मतलब एलसीएम एलसीएम वाले सवाल को क्या करते हैं, छोटे तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वो वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब हम अगले पार्ट में हमने जैसे आपसे वादा किया था कि जितने भी क्वेश्चन होंगे हर टाइप पे एक एक वीडियो, मतलब कि जो कि देखिए इसमें क्या होता है ना कि क्वेश्चन अलग अलग जितना आगे बढ़ते जाएंगे चेंज होते जाते हैं, ठीक है ना। तो हर टाइप पे जितने क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। तो अब अगला टाइप लिए तो टाइप वहां पे लिखे भी देखिए बोर्ड पे जैसा लिख दिया हमने कि टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2 को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पहले ही लाइक कर लीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो देखिए हमने क्या लिखा है, टाइप 1 क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। टाइप 1 में क्या पूछेगा आपसे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से पूरा पूरा कट जाए। यानी हमने बोला था कि किसी भी संख्या का एलसीएम वह छोटा से छोटा मान होता है, ठीक है ना, कि जिससे वो पूरा पूरा संख्या से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो आप बताइए अगर वो छोटी से छोटी संख्या पूछा है कि एक्स वाई जेड से कट जाए तो भाई कौन सी संख्या होगी जो इन दो तीनों का एक्स वाई जेड का क्या होगा, लसाअ पे होगा। तो हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि छोटी से छोटी संख्या यानी अभिष्ट संख्या क्या होगी कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड का जो लसाअ होगा वही वो क्या होगी, संख्या होगी। कोनो दिक्कत? हमने बताया था कि वह अभिष्ट मतलब कि लसाअ पे वह अभिष्ट मान वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिससे वो संख्याएं क्या हो जाती है, पूरा पूरा कट जाती है, ठीक है ना। तो आपका देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड का पूरा पूरा कटने के लिए क्या चाहिए कि एक्स वाई जेड का हम क्या निकालेंगे, लसाअ। इस टाइप पे तो क्वेश्चन मतलब जनरली आ ही जाते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, सिर्फ लसाअ निकाल लेना है, ठीक। अगला टाइप पे क्या पूछता है कि बोल देगा कि एक्स वाई जेड से पूरा पूरा कट जाए लेकिन शेषफल आपका कुछ बच जाए, ठीक है। देखिए तो लिखा है अपना अगला टाइप की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेषफल आर बचे, मतलब कि प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचे, आर बचे। तो इस पे क्वेश्चन क्या करना, क्या आपको देखिए जैसे यहाँ पे था कि एक्स वाई जेड से पूरा पूरा कट जा रहा था, तो इसका मतलब कि शेषफल आपको क्या समझ में आ रहा है कि शेषफल कितना बच रहा था आपका, तो 0 बोल सकते हैं, ठीक। तो अगर इसके एलसीएम में एलसीएम और प्लस 0 जोड़ेंगे तो बताइए इसमें कोई अंतर पड़ेगा, तो सीधा सीधा एक एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड लिख दिया गया था, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आर को बचाना है तो देखिएगा एक्स वाई जेड तो पूरा पूरा कट जाएगा, अगर आर जोड़ देंगे तो आर ही क्या बचेगा, आपका शेषफल बचेगा। इसका मतलब कि जो अभिष्ट संख्या होगी वो क्या होगी, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड का लसाअ पे निकालेंगे और उसमें हम किसको जोड़ देंगे, आर को जोड़ देंगे, वही हमारी क्या होगी, अभिष्ट संख्या होगी, ठीक है। तीसरा टाइप पे होता है तो उस पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। सिर्फ इस पे 2 पे क्वेश्चन आपके जितने भी हो क्वेश्चन होंगे उसका करा देना, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके आपका टाइप 1 और टाइप 2 को लिखिए, क्वेश्चन को लिखते हैं आपको। तो देखिएगा आपने क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे, ठीक है ना, कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15 और 21, 36, 48 से भाग करने पर हर हालत में शेषफल कितना बचे, 7 रहे। तो हमने इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए क्या होता है कि सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल देंगे और शेषफल देखिए। अब एलसीएम जो आएगा वो इस सभी संख्याओं से कट जाएगा, लेकिन हमको शेषफल 7 बचाना है, तो कटने के बाद 7 बचाने के लिए क्या कर देंगे, 7 को जोड़ देंगे। तो सिर्फ देखिए क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि अभिष्ट संख्या यानी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, संख्या इज इक्वल टू आपका एलसीएम ऑफ किसका, तो 12, 15, 21, 36 और आपका 48 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 7, क्योंकि एलसीएम इनका आएगा ऊपर, ठीक है। अब इसका एलसीएम के लिए हमने तरीका बताया था कि सबसे बड़ी वाली संख्या को लेते हैं तो 48। अब क्या 12 से 48 कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो 12 को हटा देते हैं, ठीक है ना। 15 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 15 में क्या क्या आता है, 5 गुणे 3 आता है, 3 48 में आ गया होगा, 5 नहीं आया, तो 48 गुणे कितना लिख देंगे, 5, ठीक है। 21 से भी नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि 7 गुणे 3 आता है, 3 इसमें आ गया होगा लेकिन 7 नहीं आया, तो 7 से गुणा कर देंगे फिर से, ठीक है। गुणे 36 से नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि देखिएगा 36, 12 3 36, 12 चौका 48, ठीक है। 12 गुणे क्या लिख सकते हैं, 3। अब 12 चौका 48 पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन एक 3 ऐसा है कि जो नहीं आएगा, और प्लस कितना कर देंगे आपका 7, तो ये गुणा करा लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 5 8 40, 5 चौका 20 और 4 24, ठीक है। और गुणे कितना हो गया 7 3 का 21, 21 चौका 64, 21 चौका 84, 4 21 दूनी के 42, 8 50, ठीक है ना। और एक 0 लग जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा आपका 7, यानी अभिष्ट संख्या हो जाएगी 50, 5400 मतलब 5047, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, समझ में आ रहा है आपको? ठीक, अगले तरफ क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला टाइप है वो वाला क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए इससे अलग इस टाइप पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपके, ठीक है। बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 23 जोड़ दिया जाए तो वह इतना और इतना से पूरी पूरी कट जाती है। सबसे पहले इतना से कटने के लिए वो कौन सी संख्या होगी, तो लिखेंगे कि एलसीएम आप किसका 32, 36, 48 और कितना हो जाएगा आपका 96, ठीक है। इसके 96, इसके एलसीएम के लिए क्या पकड़ लेंगे, सबसे पहले 96 को पकड़िए। क्या 96 32 से कटता है? नहीं कटता है। क्यों नहीं कटता है? क्योंकि देखिएगा 8 चौका कितना होता है 32, 16 दूनी के बाद 16 से 96, 16 और गुणे कितना लिख सकते हैं, 32 से कट जाता है, 3 दूनी की 36 लिखना, पूरा कट जाता है, ठीक है। तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक। 36 से नहीं कटता है। क्यों नहीं कटता है? क्योंकि 12 और गुणे कितना होगा 3, 12 और 96 कट जाएगा, लेकिन 3 एक ऐसा होगा तो ये हो जाएगा 96 गुणे कितना बचेगा आपका 3, गुणे 48 दूनी का 96, तो पूरा कट जाता है। एलसीएम कितना हो जाएगा 3 6 18 और 3 9 27 1 28। देखिए ये वैसी संख्या है, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को पढ़ के उस प्रकार से आप साफ करें, ठीक है। ये ऐसी संख्या है जिससे ये इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी और इससे भी कट जाएगी। लेकिन हमको पूछा है कि यदि अब आप ऐसी संख्या बताइए जिसमें 23 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। इसका मतलब कि इससे जो आपकी जो ऐसी संख्या, यानी अगर हम इसमें से 23 घटा दें तो 8 में से 3 गया 5, 8 में से 2 गया 6 और ये कितना हो जाएगा 2, 265 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें पुनः हम 23 को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, पूरा कट जाएगी। फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए 288 तो पूरा कट रहा है। अब 288 क्यों कट रहा है? क्योंकि इसका एलसीएम है। अगर इसमें से हम 30 घटा देंगे तो ये वाली संख्या मिलेगी। अब इस संख्या में पुनः 30 जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। और वही हमसे संख्या पूछा था आपसे, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 3 नंबर बोला है बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल इतना 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 से और तथा 60 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। किसका 14, 15, 21, 32 और 60 का, ठीक है ना, का एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए वही 60 तरीका, सबसे बड़े वाले को पकड़िए, 60 हो गया, ठीक है ना। 14 से नहीं कटता है। क्यों नहीं कटता है? क्योंकि 7 दूनी का 14, 2 इसमें आया होगा लेकिन 7 नहीं आया होगा तो 7 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। 15 से भी कट जाता है। 21 से नहीं कटता है। क्यों नहीं कटता है? क्योंकि 7 गुणे कितना होगा 3, 3 से कट जाएगा। 7 इसमें का एक तो यहाँ पे आ गया, दोनों में कॉमन है 7, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो अब इसमें से लिखने की जरूरत नहीं है। 32 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि क्या लिख सकते हैं आप, 32 को लिख सकते हैं 16 दूनी का 32, 16 दूनी का 32। देखिए 16 दूनी का 32, 16 नहीं कटेगा 16 से भी, तो 32 को देख सकते हैं 4 से कटेगा 4, 4 8 32, 4 गुणे कितना हो जाएगा आपका 8, ये 4 60 में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 8 आपका बाकी रहेगा क्योंकि 8 के चलते ये बात नहीं कटेगा, ठीक है। 4 15, हाँ ये क्या हो जाएगा आपका 8, तो कितना हो जाएगा आपका 8 7 56 और गुणे कितना हो जाएगा 60, गुणा कराएंगे 6 6 का 36, 6 5 30 3 33 और प्लस कितना हो जाएगा 0। अब बोला है कि देखिएगा अब ये ऐसी संख्या है आपका कि जो इस 14 से 15 से 21 से 32 से और 60 से पूरा कट जाएगी। लेकिन बोला है कि जिसमें से 11 घटाने पर, अब 11 घटाने पर इसका मतलब कि इसमें 11 घटाएंगे तो घटाना नहीं है अब आपको, ठीक है ना। अगर बताइए अगर इसमें हम 11 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 1 7 और ये कितना हो जाएगा 33 71, यानी यह ऐसी संख्या है जिसमें से पुनः 11 को घटा देंगे, यानी क्या बोला है घटाने के लिए ना, घटाने पर फिर से ये संख्या क्या हो जाएगी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को समझ के ये ऑप्शन कौन सा देखिए, आप ऑप्शन भी लिखे हैं 33 71, क्या हो जाएगा आपका पूर्णतः कट जाएगा, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है ना। अगला टाइप जो होगा बहुत बेहतरीन वाला कांसेप्ट होगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन बोलता है कि हर एक हालत में शेषफल इतना बचे, ठीक है ना। वहां पे हम ये भी बताएंगे कि शेषफल क्यों हम लास्ट में उसको घटा देते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ नए अंदाज में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।